नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक वाला में। दोस्तों, बैंकिंग के सफर में आज हम आ गए हैं PCA फ्रेमवर्क पर। PCA फ्रेमवर्क क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, RBI इसका प्रयोग कब करता है, आज की वीडियो में हम आपको ये सब बताने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, PCA फ्रेमवर्क जो है बैंकिंग क्षेत्र में इंटरव्यू का एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है। बहुत सारे लोगों से इस बारे में सवाल किए जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो हमारी देखने के बाद आप जो है PCA फ्रेमवर्क से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बैंक वाला को और दबाएं बेल आइकन का बटन हिंदी में बैंकिंग से जुड़ी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं PCA फ्रेमवर्क क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। PCA की फुल फॉर्म होती है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। RBI इसका प्रयोग कैसे करता है? RBI PCA के जरिए बैंकों के वित्तीय सेहत के पैमाने तय करता है। अगर कोई बैंक किसी बड़े वित्तीय संकट में है, तब उन बैंकों पर RBI का PCA फ्रेमवर्क लागू हो जाता है, जिसमें बैंक पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। मसलन नए कर्ज देने से रोक देना, नई शाखाओं के विस्तार पर रोक इत्यादि। दोस्तों, RBI गवर्नर उर्जित पटेल से सरकार की तनातनी की एक वजह RBI का PCA फ्रेमवर्क भी था। आज हम इस वीडियो में आपको PCA फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। PCA को हिंदी में कहते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही। भारत में पूरे बैंकिंग ढांचे के शिखर पर RBI है। भारत में RBI ही नई बैंकों को लाइसेंस भी देता है। इसके साथ ही बैंक सही ढंग से काम करें, ये जिम्मेदारी भी RBI ही निभाता है। इसीलिए RBI समय समय पर नए नियम व पुराने नियमों में बदलाव भी करता रहता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई भी RBI के इसी तरह का एक फ्रेमवर्क है, जिसके जरिए RBI बैंकों की वित्तीय सेहत के पैमाने तय करता है। इस फ्रेमवर्क के तहत कौन कौन से प्रतिबंध लगा सकता है RBI? दोस्तों, अगर कोई बैंक PCA फ्रेमवर्क के दायरे में आ जाए तो उस पर RBI द्वारा विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बैंक द्वारा नई शाखाएं खोलने पर रोक। इन बैंकों द्वारा नए लोन देने पर आंशिक या पूर्ण रूप से रोक अथवा लोन देने से जुड़े नियमों को और सख्त कर देना। RBI इन बैंकों को मर्जर, पुनर्गठन या इन्हें बंद करने की कार्रवाई भी कर सकता है। 4, RBI इन बैंकों के मैनेजमेंट के मुआवजे और निदेशकों की फीस पर प्रतिबंध लगा सकता है। और 5, RBI इन बैंकों के लाभांश भुगतान पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, ये बात हुई कि RBI क्या क्या कर सकता है PCA के अंतर्गत। अब दोस्तों, कोई बैंक PCA के दायरे में आता है कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, RBI को जब लगता है किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं, यानी कि कोई बैंक जो है जब वो करेंसी क्राइसिस के दौर में आ जाता है और उसके पास लोगों को देने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, उधार दिए गए धन से आय नहीं हो रही, यानी कि NPA बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मुनाफा भी नहीं हो पा रहा है, तो RBI उस बैंक को PCA में डाल देता है ताकि उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जा सके। कोई बैंक कब स्थिति से गुजर रहा है, ये जानने को RBI ने कुछ इंडिकेटर्स तय किए हैं, जिनमें उतार चढ़ाव से इसका पता चलता है। दोस्तों, PCA फ्रेमवर्क में ट्रिगर्स पॉइंट क्या होते हैं, आज हम ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, इन इंडिकेटर्स को ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ PCA फ्रेमवर्क कहा जाता है। ये ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? तो ये पहला ट्रिगर पॉइंट होता है CRAR, दूसरा होता है NPA और तीसरा होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। इन तीनों को जो है 3 ट्रिगर पॉइंट कहा जाता है PCA फ्रेमवर्क का। कोई भी बैंक अगर इन ट्रिगर पॉइंट्स को क्रॉस कर देता है तो वो स्वतः ही इस PCA फ्रेमवर्क के दायरे में आ जाता है। CRAR क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट रहे तो आपको पता ही होगा CRAR क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। CRAR वह अनुपात है जिसे बैंक किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने पास रखता है। अगर किसी बैंक का CRAR रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है तो रिजर्व बैंक उसको PCA में डाल सकता है। यह फ्रेमवर्क के 3 ट्रिगर पॉइंट्स में पहला ट्रिगर पॉइंट है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत पहला ट्रिगर पॉइंट क्या है, तो आपका जवाब होगा CRAR। दूसरा ट्रिगर पॉइंट क्या है? दोस्तों, दूसरा ट्रिगर पॉइंट है NPA टू कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स। NPA के बारे में तो आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं या नहीं है, आपने जरूर सुन रखा होगा। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंक के ऐसे एसेट जिन पर उसे कोई आमदनी नहीं हो रही है, उसे NPA कहा जाता है। अगर बैंक द्वारा दिए गए किसी लोन से 90 दिनों तक उसकी किस्त या ब्याज के रूप में कोई धनराशि बैंक को प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे NPA मान लिया जाता है। अगर किसी बैंक का NPA 10% से अधिक चला जाता है तो RBI उस बैंक को PCA में डाल सकता
सकता है। ये PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत दूसरा ट्रिगर पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ से सवाल बनता है कि PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत दूसरा ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, तो आपका जवाब होगा NPA। और तीसरा ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, वो होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। PCA फ्रेमवर्क के तहत तीसरा ट्रिगर पॉइंट रिटर्न ऑन एसेट्स होता है। इससे ये पता चलता है कि बैंक ने जो धनराशि उधार दी है या कहीं निवेश की है उस पर उसे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर किसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स लगातार 2 साल तक निगेटिव रहता है तो RBI उस बैंक को PCA में डाल देता है। अब तक ये जान चुके आप PCA क्या होता है और PCA कब लागू होता है और PCA के ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम आपको PCA की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। ये कब लागू हुआ भारत में। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क भारत में 2002 में लागू हुआ। RBI समय समय पर इसके नियमों में बदलाव करता रहता है। RBI द्वारा इस फ्रेमवर्क की अब तक 2 बार समीक्षा की जा चुकी। 2002 के बाद 2014 में पहली बार RBI ने इस फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स की समीक्षा की थी और इस समय PCA फ्रेमवर्क का जो वर्जन चल रहा है उसे 2017 में मॉडिफाई किया गया था। अब इसको जो है हर 3 साल के अंदर मॉडिफाई करने का नियम बना दिया गया है, यानी ये हर 3 साल में मॉडिफाई हो जाता है। दोस्तों PCA से जुड़ा आपका कोई सवाल शेष रह जाए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए और ऐसी वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.indianpsubank.in पर चले जाइए। फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके हमको फॉलो कर लीजिए, सीधे पूछ लीजिए वहां से कोई सवाल। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए घरों में रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर।